दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जिसका साक्षात्कार हमने 2 वर्ष पहले किया था। और वो इंटरव्यू करने के बाद में ये व्यक्ति काफी पॉपुलर हो गए, मतलब उसको करीब 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। और आज फिर वो व्यक्ति हमारे बीच में है, लेकिन आज एक नए अंदाज में एक नए विचार के साथ आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। द ओनली वन पर्सन जो 250 से ज्यादा पक्षियों की आवाज निकाल सकता है, जो इकलौता बर्डमैन है। और ये बर्डमैन नेपाल से संबंधित हैं। और अभी आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये व्यक्ति जो है अब कपिल शर्मा शो में भी जल्दी ही आपको दिखने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं पिछले लंबे समय से, और बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और इतनी अनूठी कला इनके अंदर है, तो इस कला का मतलब लोगों तक जाना कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि धीरे धीरे जो हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति का एक नया संदेश देने का जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी है। और कहाँ से इनके अंदर ये सब चीजें आई, कैसे ये बर्डमैन बने, और इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। स्कूलों के अंदर ये बच्चों को पक्षियों की अलग अलग आवाजें सुनाकर रोमांचित करते हैं। सरकार भी इनकी तरफ अभी काफी ध्यान देने लगी है, काफी इंटरव्यूज पर अभी ये छाए हुए हैं और नेपाल से ये संबंधित है। तो गौतम प्रसाद जी इनका नाम है, और आज मैं आपसे फिर एक बार इनको मिलाने जा रहा हूं और चर्चा करेंगे इनसे। पक्षियों की आवाज कैसे निकालते हैं, कहां से इन्होंने ये हुनर सीखा, और क्या ये पब्लिक को या जनता को बताना चाहते हैं, और किस तरह से इनका संघर्ष रहा। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी बर्डमैन गौतम प्रसाद जी। तो गौतम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। धन्यवाद जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 2 वर्ष बाद आप फिर दोबारा हमारे साथ में आए हैं। 2 वर्ष पहले आपका एक साक्षात्कार हमने किया था, इसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ भी की और प्रकृति से आपको जोड़ा। तो अब किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं आने वाले टाइम? नहीं, 2 साल बाद मिले हमको, अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम तो कोरोना भी था, ऑनलाइन भी हो रहा था काम। जी जी। जैसे जैसे लोगों ने ऑनलाइन देखे, लाइव देखने के लिए टाइम नहीं मिला होगा जी। क्यों, हम तो हर जगह जाते हैं, हम तो ये काम कर लेते, पर्यावरण को बचाना, प्रकृति को किस तरह बचा सकते हैं, इन बार मेरे को लोगों को किस तरह जागरूक कर सकते हैं, हमारा मोटिव तो वही है जी। अच्छा गौतम प्रसाद जी, पहले थोड़ा बात करेंगे इस कला की। ये पक्षियों की जो आवाज आप निकालते हैं, ये कहाँ से आपके अंदर हुनर आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सीखा मैंने 2005 में। एक मैंने टेलीविजन में प्रोग्राम देखा था, एक्शन टेलीविजन में, लोग ट्रेन की आवाज, लोग तरह तरह का आवाज निकाल रहे थे। मैंने सोचा पक्षी का आवाज क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा। मेरे को प्रेरणा मिला वो टेलीविजन से। अच्छा। उसके बाद मैंने पक्षी का आवाज निकालना शुरू कर दिया। बाकी ऐसा कि प्रेरणा आने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होना चाहिए कि आदमी के पास एक हुनर अथवा कला होना चाहिए। मेरे पास वो था जी। इसके बाद मैं आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और किसी पास कला ही नहीं, गला ही नहीं, तो शोर करते करते घूमने के फायदा नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास एक कला हुनर तो होता है। पहचानना पड़ेगी मेरे अंदर क्या है। कोई अच्छा गाना गाते, कोई अच्छा डांस करते, हम नहीं, वो नहीं कर सकते। हम बस एक काम कर सकते, हमको भगवान ने दिया है कि पक्षी का आवाज निकालने के लिए, हम हर वर्ष पक्षी का आवाज निकाल सकते। हमको गाना गाना बोलो, गाना नहीं गा सकते। मतलब आपका जो हुनर है उसको आपने पहचान लिया। हाँ। गौतम प्रसाद जी, एक सवाल यहाँ मैं पूछूंगा, जैसे आपने 2005 में शुरू किया, आपने कहा आवाज निकालना, कितनी उम्र थी तब आपकी? मेरे ख्याल से उस टाइम 26-27 साल। उस समय जब आप इस तरह का काम शुरू किया आपने, आप अपने गांव में अपने घर में होंगे, तो आपके माता पिताजी ने भी आपको बड़ा रोका टोका होगा, ये क्या करने लग पड़ा, ये क्या काम है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, शुरू में तो गांव में वो हर आदमी बोलते हैं कि आपका छोरा तो बिगड़ गया है, ऐसे आवाज निकालता है, जंगल जंगल घूमता रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है। वो गाँव में ताने सुनना हर गाँव में होता रहता है। और धीरे धीरे तो काम तो वो घर वाले कराते रहते, मैं सुनता रहता था, मैं चला रहता था। अच्छा। करते करते 2008 में मैंने गिनीज बुक में, लिम्का बुक में नाम दर्ज करने के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। उसमें सारा पब्लिसिटी हो गया कि संसार का अकेला इंसान हो गया। हाँ। उसके बाद घर में थोड़ा प्रेरणा मिलने लगा। मैं 2008 में मेरे को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, जो कंजर्वेशन संबंधी काम करते WWF से जी। उसके बाद तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। मैं घर में सबको ये बताता हूँ कि संसार में सब लोग करने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन और सबसे अलग काम कीजिए, सबसे अलग काम, क्योंकि हमारा काम अलग है। मान लो सब बोलेंगे गाना कैसे, हमने परिचय करा दिया, कौन है तो गाना गाता है, सब बोलेंगे कौन सा सिंगर, हाँ, नाम लेते कौन सा सिंगर। जैसे हमारा नाम लेते बर्डमैन, कौन सा, कोई नहीं, हम अकेले हैं, बर्डमैन तो एक ही है। बिल्कुल।
अच्छा, अभी इसमें सवाल ये आता है कि आपको 15-20 साल संघर्ष करते होगे, ये जंगलों में आपने जाकर सीखा, पक्षियों की कितनी आवाजें आप निकाल लेते हैं? वैसे हम पक्षी का आवाज निकाल सकते हैं 251 पक्षी का आवाज निकाल इसमें तो सकते हैं। हमें नाम ही पता नहीं है पक्षियों नहीं खौफ नहीं, इसमें क्या होता है कि लोग यही पूछते हैं कि दोस्तों की हमने देखा ही नहीं, हाँ, देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। आज जितने लोग दर्शकों में बताते हैं कि ये कैसा होता है, जैसे रिकॉर्ड रखने के लिए पक्षी का नाम होता है, उनका आवाज होता है। जैसे कौवा को प्रजाति होता है 5, हाँ, मैंने 3 कौवा का आवाज सीखा, 3 तो वही हो गए। ठीक है। गुटारी सियाटी बोलते हैं हम, हाँ, गुटारी। उनका प्रजाति अलग अलग होता है। हाँ, हाँ, मैंने 2 सीखा, 2 3 5 हो गया। ठीक है। और तोता को मैंने 7 प्रजाति होता है, मैंने 2 तोता सीखा, 7 2 9 इस तरह हो गया। अच्छा, कबूतर को सीखा प्रजा, इसका मतलब एक जैसे हाँ, एक कैटेगरी में 4-4 है तो फिर हाँ, उनमें से 2 आपको 2 आ गया। ठीक है। हाँ, इसी तरह होते ज्यादा होता है। तो जो मान लो कौवे की 5 प्रजाति आपने बताई, हाँ, 3 की आप कर लेते हैं, हाँ, तो जो 2 की है वो क्यों नहीं अभी कर पाए? नहीं अभी तक मैंने खुद कौवा देखा भी अच्छा, नहीं वो है। देखा नहीं देखा आपने। नहीं, 5 प्रजाति में 3 तो मैं मिल चुका है, हाँ, हाँ। लेकिन 2 तो मैंने खुद देखा नहीं, तो लोगों को कैसे बता ओके, सकते मतलब वो जब आप उनसे कभी देखो देखे ही कभी नहीं, मिलोगे आवाज तो सुना नहीं, वॉइस कैसा है, तो क्या लोगों को कैसा बताना। तो ये 5 प्रजातियां कौवे की इंडिया में मिल जाती हैं? हाँ, भारत में हर जगह मिल जाती है, 5 की 5 मिल जाती है। 5 की 5 मिल जाती है, लेकिन ऐसा होता है उनका क्लाइमेट अनुसार होता है। अच्छा, भविष्य में आप ये देखना चाहोगे कि 5 प्रजातियों में कैसे कैसे वो जो 2 रहेगी उनको भी देख सीखना चाहोगे आप? नहीं, वो सीखने के लिए तो मैं भाग रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। वो जो मैंने सीखा वही कौवा मिलता है, क्या करें। मतलब दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भी आपको कोई कौवा नई तरह का मिले तो इनको या हमें जरूर संपर्क करें, मैसेज देके, ताकि इनको हम वहां तक भेज सकें और वो 2 कौवों की जो आवाज रहेगी है वो भी देखें। कौवा ही नहीं, बाकी और पक्षी भी हैं। पक्षियों पे हम बात करेंगे अब, पक्षियों पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा। गौतम प्रसाद जी अभी एक जो शो है कपिल शर्मा शो, उसमें भी अब जल्दी ही दिखने वाले हैं और जल्दी ही इनको वहां से इनविटेशन मिल गया, शूटिंग के लिए जाने वाले हैं। तो गौतम प्रसाद जी कितने एक्साइटेड है वहां जाने के लिए आप, और क्या आपको लग रहा है वहां जाकर? नहीं, वहां जाने के लिए तो हम बहुत खुशी हो रही है। डबल खुशी इसलिए हो रहा है कि हम जो पहला हमने शूटिंग किया था, बाई चांस उनको चला झगड़ा हो गया, चेंज हो गया, हमारा प्ले हुआ ही नहीं। हाँ, अब हमें अवसर मिल गया है सेकंड सेकंड टाइम अवसर मिल गया। उस टाइम सेकंड टाइम जाने का अवसर इसलिए मिल गया कि आजकल ये शो काफी हिट हो रहा है, हिट हो रहा हर जुबान पर पड़ता है कि कपिल शर्मा शो में जाने के। हम तो वहां जाने के शो में लगे, प्लेटफॉर्म मिल गया, हमको अच्छा लगा। हमको तो ये नहीं, हम तो ये चाहते थे कि वो शो में जाके पर्यावरण संबंधी लोगों को जागरूक करें, है। ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके कि धरती में ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन में बढ़ावा देने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। क्योंकि पेड़ ऐसा पेड़ है कि जो पेड़ संबंध आता है पक्षी से, जहाँ घोंसला बना के बैठने का उनका घर होता है। हम पक्षी की आवाज ही सुनाते, हमको सब जागरूक करते पेड़ लगाओ, क्योंकि जहाँ पेड़ होंगे वहां पक्षी तो आएगी। चलो, कपिल शर्मा शो की बात होगी, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप मार्च में भी जाएंगे, आपका शूटिंग है। लेकिन अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, पक्षियों की आवाज निकालने में। तो क्योंकि बात कौवे की सबसे पहले हुई है, तो हम कौवा ही एक ऐसा जानवर है जो मतलब आजकल कौवा एक ऐसा पक्षी है जो ज्यादा दिखता है। हाँ, अभी मैंने देखा कि ज्यादातर पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कौवा जो है वो मतलब जहां मर्जी जाओ आपको दिख जाता है। तो पहले कौवे से शुरू करते हैं। कौवे की प्रजातियां जो है वो कैसे इनकी आवाज निकलती है? कौवे की प्रजाति ऐसी है कि बाकी पक्षी के मध्य में सबसे इम्पोर्टेंट पक्षी माना जाता है कौवा को, क्योंकि कौवा पक्षी प्राय मरने वाला पक्षी नहीं है। करंट लागे मर गया, वैसे मर गया, लेकिन वो काल गति से कौवा मरने वाला पक्षी नहीं है, क्योंकि कौवा यमराज का यमदूत भी है, शनि का वाहन भी है, इसलिए कौवा मरते नहीं है। कौवा को मैंने आवाज अभी तक मैं 3 प्रजाति कौवा का आवाज सीखा हूँ। जैसे शिमला साइड, किन्नौर साइड, लाहौर भी, केलोंग में मिलने वाला कौवा होते, वो पहाड़ों में तो बर्फ गिरती है, वहां मिलने वाला कौवा होते बड़े वाला कौवा। अच्छा, उनका आवाज इधर मतलब मिलने जैसे कौवा का आवाज नहीं होते, उनका आवाज थोड़ा हैवी जैसा होता है, इस तरह बोलते। पहाड़ों से शुरू करते हैं। हाँ, पहाड़ से शुरू करते हैं। हाँ, उधर मिलने वाला कौवा का आवाज इस तरह बोलते, ऐसा होता है। एक होते काला कौवा, वो पहाड़ी में मिलता है, उनका आवाज बड़े बोलते, इस तरह बोलते, ऐसा होता है। तेजी है उसकी, तेजी फास्ट होता है, बड़ा होता है। और शेयर बाजार में मिलने वाला कौवा थे, गर्दन व्हाइट होने, कूड़ा कचरा खाने वाला, हर जगह मिलते हैं, शहरों में मिलने वाला। उनका आवाज छोटी छोटी इस तरह बोलते, बस ये होता है। और 2 कौवा तो मैंने देखा ही नहीं था, आवाज कैसा सुना सकते हैं। तो 3 कौवा को बोलता है, लेकिन कौवा को बुलाने, बिठाने, लैंग्वेज सब एक ही होता है। 2 बार बोलना, 3 बार बोलना, कौवा का लैंग्वेज होता है। जैसे हम बोलते हैं, कौवा को अपना लैंग्वेज होता है। जैसे कौवा एक सिंगल आवाज में बोल रहा होता है, सिंगल में आवाज कभी देखा होगा निकालना, आपको आवाज निकालना, जैसे सिंगल यहाँ पर करता है, वो कैसे करता है?
नहीं सिंगल मतलब कभी एक आवाज बोलना, कभी लंबी से बोलना, उसी पे काट के बोलना। हाँ। जैसे कौवा अकेला हो, कोई दोस्त आ गया हो, कुछ छोटा सा बोलते इस तरह कहाँ कहाँ, इसका मतलब वो अकेला है। अकेला, अच्छा। हाँ। और कोई खाने की चीज गिर गया, झगड़ा होना शुरू हो गया, वो उस टाइम जल्दी शोर करते इस तरह। हाँ, इसका मतलब तेजी होगी इसकी थोड़ा आवाज। तेजी होना शुरू हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, हाँ। तो ये तो चलो कौवे की आपने बोल दी। अब आगे जो भी जानवर आपको जिनकी आप बोल सकते हो, जैसे आपने कुठारी बोला, कुठारी की भी बोल देते हैं। नहीं कुटारी बोलते हैं, कहीं सियाटी बोलते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग अलग होता है। अलग-अलग इसको इंग्लिश में बोलते कॉमन मैना बोलते हैं, क्योंकि हर जगह मिलता है। हाँ, सबसे ज्यादा शोर मचाने पक्षी गुटारी ने है। हाँ। उनका जो आवाज बहुत शोर करती, इस तरह बोलते हैं। हर टाइम इनका आवाज अलग अलग होता है, अलग-अलग। क्योंकि इनका लैंग्वेज बुझना बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो कौवे की हम कह रहे थे निकालने की, हाँ। थोड़ा निकाले, क्या पता कौवे कुछ आए देखें, हाँ। दर्शकों को भी कुछ। जैसे हमने एक बार ट्राई कर लेते, कौवा आसपास हो तो आने लगते, घूमने लगते। ठीक है, इसका मतलब ऐसा है कि मैं आपका दोस्त हूँ, आप आ सकते हो। ठीक है। तो कौवा इस तरह बोलते, इस तरह ऐसा होता है। थोड़ा करें और क्या कहता कुछ कौवे आए हैं तो कोई। हम ऐसी जगह है ना, सारे हाइट में है, हाँ, हम थोड़ा हाइट में बैठे हैं, जंगल से भी दूर है। जंगल से भी दूर है। हाँ, रेजिडेंशियल एरिया है। हाँ। कभी जंगल में भी आपका एक इंटरव्यू करेंगे और वहां पर। चलिए, 2 पक्षी तो हमारे हो गए, आगे हाँ। जो पक्षी आपको लगते हैं वो आप अपने आप ही बोलते चलें साथ साथ। जैसे हमने हर जगह मिलने वाला पक्षी मिलता है, एक मिलता है तोता मिलते, तोता, एक बोलते हारा वाला, उनका आवाज छोटी सी होती, इस तरह बोलते। ये हारा वाला छोटा वाला तोता है। ठीक है, बड़े वाला होता है वो झुंड में रहते, ज्यादा शोर करते, इस तरह बोलते। ठीक है। ये बड़े वाला है, और ऐसा होता है। और वो इस टाइम ठंडी के टाइम में जब में सबसे हर जगह मिलने वाला पक्षी होता है लंबे पूंछ वाला। हाँ, वो आज इस ठंडी के टाइम में ज्यादा मिलता है। ज्यादा मिलता है, विलुप्त होता जा रहा है, हालांकि वो विलुप्त हो रहा है। नहीं वो निकलते हैं ठंडी के टाइम में। अच्छा, निकलता है ठंडी। हाँ, ठंडी के टाइम में निकलते हैं ज्यादा। अच्छा, उस लंबे पूंछ वाला इस तरह आवाज निकालते हैं। हाँ, हाँ, एक ठंडी के टाइम में ज्यादा निकलता है, एक होते पीले वाला। पीले वाला आवाज बहुत कम आवाज निकालते हो, ज्यादा बोलते नहीं, इस तरह बोलते। ऐसा होता है। वो व्हाइट वाला का आवाज दूर तक सुनाई देता है, इस तरह बोलते। ऐसा होता है। हाँ, हर जगह मिले वाला पक्षी है, घर में मिले तो कबूतर मिलते। हाँ, कबूतर का आवाज बहुत छोटी सी, इस तरह बोलते। इसमें आवाज अलग अलग होते हैं। भूख लगने वाला, लेकिन कबूतर नहीं बुला सकते, कबूतर को बुलाने बिठाने आवाज होते नहीं। कबूतर की भाषा होते है मुंडी हिलाने से। अच्छा, हाँ, इसलिए हर पक्षी बुलाने को बुला सकते, दिखा सकते, लेकिन कबूतर नहीं बुला सकते, क्योंकि कबूतर बुलाने बिठाने आवाज होते नहीं। अच्छा। और अभी आगे हम बोलते हैं कबूतर के बाद में हमारा, जैसे जनरली हमारे यहाँ पर बड़े और पक्षी होते हैं जो हमारे, एक उल्लू होता है। उल्लू की आवाज भी आप निकाल लेते हैं क्या? हाँ, उल्लू का आवाज होता है, लेकिन उल्लू ज्यादा आवाज निकालते नहीं है। अच्छा, उल्लू का आवाज होता है सुबह 4 बजे लेकर 5 बजे 6 बजे तक। ठीक है। मॉर्निंग टाइम में उल्लू का आवाज बहुत लंबी सी आवाज बोलने वाला पक्षी उल्लू है। हाँ, सुबह सुबह उल्लू का आवाज बहुत लंबी सी बोलते, इस तरह बोलते। ये आवाज उल्लू का है। हाँ, इसका में आवाज अलग होता है, ऐसा किया तो उल्लू भाग गया है। अच्छा, क्या तो उल्लू एक जगह पर शिकार बंदूक में जंगल घुस जाते, पंछी दिखते नहीं, आवाज सुन के वजह क्या तो गोली वहीं ठोक देते। हाँ, इसका मतलब ऐसे उल्लू वहां से भाग चुका है, उल्लू वहां पर नहीं है। अच्छा, उल्लू ज्यादा आवाज निकालते नहीं है। मॉर्निंग टाइम में उल्लू आवाज ज्यादा होता है, रात को टाइम में उल्लू बहुत कम बोलते हैं। अच्छा, और चिड़िया होते हैं आजकल तो शेर बाजार में तो मिलने वाला ही नहीं है, नहीं है। वो तो गुरैया बोलते हैं, हम दिल्ली बम्बई में गुरैया बोलते हैं इसको। हाँ, इसको बोलते इस प्यारो। ये चिड़िया तो हर जगह मिलती है आजकल। देखो मार्केट में आपने देखा, वो घूमने चला गया हो, आप देखने को मिलता नहीं। सिर्फ 2 ही पक्षी है, एक कबूतर मिलता है, एक कौवा मिलता है। हाँ, और छोटी पक्षी चली गई, चलेगा। क्यों? उनको घर बनाने, घोंसला बनाने, पहले हम घर बनाते, खटपाल बनाते हैं, वहाँ घोंसला बना के बैठती थी। हाँ, आज बड़े बड़े इंजीनियरिंग बिल्डिंग आ गया, हाँ। शीशा आ गया, उसकी वजह से वो शहर से जंगल में चले गए। जंगल में। हाँ, वो चिड़िया बोलते बहुत छोटी सी, इस तरह बोलते। ऐसा होता है। हाँ, ये पक्षी काफी मिलते हैं। एक बोलते हिमालयन टीट बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। अच्छा, सुबह सुबह बोलने में लाल वाली होती है, छोटी सी। अच्छा, लग रहा है जंगल में कोई गाना गा रहा है, सुबह सुबह मन जाए बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर।
हाँ, इसको मीठी सी आवाज हाँ होती है। मीठी सी सुबह सुबह बोलने वाली, इसको ही बोलते हैं हिमालयन टीट। मतलब हिमाचल में सबसे ज्यादा मिले वाला पक्षी, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में एकदम उठ के गाना गाने वाला, ये हर जगह मिलता है। बाकी पक्षी तो हमने सारा सुना दिया। एक हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है हिमाचल का, हाँ जुजुराना पहला, उसकी भी आवाज आती है। हाँ मैंने कुफरी में सीखा था। अच्छा। तो हिमाचल राज्य पक्षी जुजुराना प्राय लुप्त होने वाला पक्षी है, क्योंकि ये उत्तराखंड में मिलता है, हिमाचल में थोड़ा ज्यादा मिलता है, इसे हिमाचल सरकार ने चेंज करके जुजुराना रख दिया। हिमाचल पहले राज्य पक्षी था मुनाल था। अच्छा। मुनाल काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मुनाली है। ठीक है। तो हिमाचल में मुनाली है, इसे उन्होंने चेंज करके लुप्त हो गया, इसको करके सरकार ने चेंज करके रख दिया। ये जुजुराना पक्षी बहुत शर्मिला पक्षी है। अच्छा। हिमाचल में हर जगह में अब देखने को मिलने वाला नहीं है। एक सरहान में मिलेगा, एक कुफरी में मिलेगा, तीसरा मिलेगा द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में मिलेगा। अच्छा। ये पक्षी हर आदमी को देखते नहीं, क्योंकि बहुत शर्मिला पक्षी, आदमी को थोड़ा सा गंध आ गया तो पहले अंदर छुप जाते। अच्छा। ये देहरा आवाज निकालते नहीं है। जुजुराना पक्षी का आवाज बहुत छोटी सी बोलते, सुबह सुबह जब जाने लगते, भागने लगते, छोटी सी इस तरह बोलते, ऐसा होता है। जब डराने लगते, भागने लगते, उसमें शोर करते इस तरह। हाँ, ऐसा होता है। सुबह 12-13 बार, शाम को 12-13, ये पक्षी बार बार आवाज निकालते नहीं। अच्छा, ये आपके हो गए, आपने लगभग जो पक्षी हमारे आसपास, हाँ आसपास में हम देखते हैं। कोई आपको रेयर प्रजाति जो आपको लगता है यहाँ नहीं, आपने कहीं और सीखी है और वो पक्षी का भी आवाज निकाल सकते हो, हमने हालांकि सुना, पता नहीं सुना हो? नहीं, ऐसा है। जैसे एक गर्मी डिस्ट्रिक्ट में जैसे मिलता नहीं है, जैसे पहाड़ी में किन्नौर साइड जाइए, वहाँ काफी मिलता है, उसका हम बोलते गिद्ध। अच्छा। गिद्ध वो पहाड़ी में रहता है। पहाड़ी में रहता है। गिद्ध का काम क्या है कि कोई आप में पशु मर गया तब खाता है, मार के फेंक दो वो खाने वाला नहीं। पहले ज्यादा आते थे यहाँ, पशु फेंकते थे, अभी कम आते हैं वो। नहीं, ऐसा है ना, पशु मारने के टाइम में लोग ने क्या कर दिया, विषादी प्रयोग कर दिया। विषादी का प्रयोग करके पशु मर गया, वो पशु खा के गिद्ध भी मर गए। इस काम में लुप्त होगा, क्योंकि लुप्त हो गया। लोगों का आजकल क्या है कि हर चीज में विषादित, पर्यावरण तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए वो पहाड़ी में गिद्ध ज्यादा बोलते हैं। क्योंकि वो गिद्ध फिर पहाड़ी में ज्यादा क्यों बढ़ते हैं कि गिद्ध का शरीर छोटा होता है, उनका पंख भारी हैवी होता है, उड़ने के लिए उसको पहाड़ी से छलांग मारना पड़ता है, ऊंची जगह चाहिए होता है छलांग मारने के लिए, इसलिए वो उड़ाते हैं हम, करते हैं प्लेन जैसे, हाँ सेम उसी तरह। ठीक है, इसलिए वो पहाड़ी में ज्यादा मिलते हैं। गिद्ध मतलब भल्चर बोलते हैं इंग्लिश में। ये पक्षी ज्यादा आवाज निकालते नहीं है। जब मांस खाने के टाइम में सारा इकट्ठे होते हैं, उस टाइम उनको झगड़ा बहुत अच्छा होता है, वो ज्यादा शोर करते इस तरह। उस टाइम तो खाने के टाइम उनको झगड़ा होता है, उस टाइम वो आवाज निकालते, बाकी टाइम वो आवाज निकालते नहीं है। जैसे हम बाज बोलते, ईगल बोलते, उनको आवाज नीचे आते नहीं कभी भी, क्योंकि बहुत हाइट में उड़ते हो, उसकी आवाज भी निकाल लेते हैं आप? नहीं, उनका आवाज नीचे आते नहीं। अच्छा, वो आप वहाँ सुनी नहीं, हाँ नीचे आती नहीं है। एक होता है ईगल, उनका आवाज कभी कभी सुनने को मिलता है, वो सिट्टी बजाए जैसे सब बोलते। ईगल का आवाज हल्का फुल्का एक आवाज सुनने को मिलता है, सिट्टी जैसा। हाँ, वो घूमने के टाइम में घूमते तो सारा इकट्ठे हो गए, उस टाइम वाले हल्का फुल्का आवाज आते, क्योंकि बाज को तो आवाज आती नहीं है, वो बहुत हाइट में होता है, बहुत ऊंचा रहता है, उसको आवाज नीचे पहुंचता ही नहीं है। तो ये तो गौतम प्रसाद जी, आपने सब पक्षियों के बारे में बताया, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई, और बड़ा मतलब कला, अनूठी कला आपके पास है, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्या जिस तरह से पक्षियों की आवाज निकालते हैं, तो कभी आपके दिमाग में ये भी आया कि पक्षियों के साथ में पशुओं की आवाज निकाल सकते हो, निकालें? पशु को आवाज अभी तो मैंने सीखा नहीं हूँ, नहीं सीखा, क्योंकि मैं पशु का आवाज सीखना थोड़ा कठिन ही होता है, क्योंकि पक्षी का आवाज निकालना वहां से फिर मोटा आवाज होता है, पशु का मोटा आवाज होता है, पक्षी का भी छोटा पतला ऐसा होता है ना, जैसे शेर जैसे दहाड़ना बोलते लोग जी, उसके लिए आवाज अलग होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो गौतम प्रसाद जी, ये चलो आपने अपनी कला की बात कर दी, हमने आपकी बातें समझी, नेपाल के आप रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में किस तरह का प्यार आपको मिलता है इस कला की वजह से? नहीं, हिमाचल में मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर कॉलेज में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, पर्यावरण का नाम सुनते लोग सम्मान देते हैं। बाकी जगह में वो कोई तो होते हैं ना पर्यावरण नाम से भड़कने वाला आदमी, वो मिलते हैं हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, मैं हर भारत में मैक्सिमम राज्य घुमा हूँ, पर हिमाचल में मेरे एक खुशी बात लगता है कि कोई स्कूल में जाओ, कॉलेज में आओ, कहीं जाओ, सर मैं प्रोग्राम देना आया हूँ पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण का नाम सुनते खुश होता है, मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि मैंने जो काम सीखा मेरे को सम्मान मिल रहा है। वो कहीं कहीं जाओ पर्यावरण नाम से लोग भर जाते, मन में ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे जागरूक नहीं, क्या मांगने आ गए। हिमाचल प्रदेश में आपको पूरा सम्मान मिलता है। तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी अब आपको कोई एप्रिसिएशन या कुछ आगे कोई
जो रोजी रोटी साधन बनाने के लिए चाहिए होता है, वो भी क्या मिल रहा है कुछ? नहीं, हिमाचल सरकार की ओर से प्रोग्राम करने के लिए हर स्कूल में, कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए परमिशन मिला हुआ है। अच्छा और सीएम साहब ने बोला है कि बड़मैन जी आप काम करते रहो, आपको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए तो सरकार की ओर से करेंगे। अच्छा। मैंने बोला पहला काम तो करना चाहिए सम्मान मिलने के लिए, और काम धंधा कुछ नहीं करना, देख के सम्मान कहाँ से मिलेगा। मतलब काम धंधा भी करें, हाँ। कर रहे हैं, उसके बाद जो सम्मान है सरकार दे। हाँ, तो अब दर्शकों को आप इस विषय पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? पक्षियों की आवाजों को लेकर आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? मैं तो हर कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हर जगह जाता हूँ, यही काम करता हूँ। पक्षी और पर्यावरण एकदम इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिलता है किससे? पेड़ से। पेड़ से। पेड़ ऐसा पेड़ लगाओगे हमको जो ऑक्सीजन मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। हम सारा जंगल मिलते कि लोग सोचते हैं इतना सारा हमारा घना जंगल हो गया, हमको जरूरत क्या है। मैं सबको बता दूंगी ये चील का पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है आम को पेड़ है, पीपल का पेड़ के, बरगद का पेड़ से, इनके ज्यादा मिलता है। क्योंकि लोग बोलते हैं घना जंगल हो गया, घना जंगल हो गया। था आपने एक उदाहरण देखा होगा कि कोरोना टाइम में 99% लोग किस वजह से मर गए? ऑक्सीजन कमी होने से मर गए। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। हाँ, क्योंकि उस टाइम हमको सीखना चाहिए, हमने पेड़ तो लगाए हो, पेड़ लगाने का कोई दुख की बात नहीं है। ऐसा पेड़ 10 पेड़ लगाने से एक पेड़ ऐसा लगाओगे आपका आसपास, आपके घर में, फैमिली के आसपास आपको इन्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन भरपूर आपको सुबह से शाम तक मिलता रहे। गौतम प्रसाद जी, बहुत अच्छा आज आपसे चर्चा हुई। आपने बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं। आपकी जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आवाज निकाल कर लोगों को मनोरंजित करते रहें, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैसेज बने। और जिस तरह की कला आपके पास है, इस कला को और लोगों को भी सिखाने का प्रयास करें। मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर कोई सीखना चाहते हो, किसी को लगता हो कि इस कला को सीखना है, तो थोड़ा ज़रूर, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति के साथ अगर वो कला चली जाए तो उस कला को समझिए उस कला का अंत वहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर वही कला 10 लोगों को सिखा दी जाए, या 10 लोग उस प्रकृति को लेकर उस जागरूक हो जाए गौतम प्रसाद जी की तरह, तो बहुत कुछ हमारी प्रकृति में बदल सकता है। देखिए प्रकृति का नज़ारा ही तो ये है, कितना हरियाली, हरा भरा, कितना मनोरंजन भरा माहौल ये लग रहा है। अगर इसकी जगह यहाँ पर कूड़ा होता, सूखा रेगिस्तान होता, तो क्या होता? तो इस इन्वायरमेंट को देखिए, जिस तरह से कुदरत ने बनाया है, कितना शानदार बनाया है, कितना जबरदस्त बनाया है। इस इन्वायरमेंट को भी हमें बचा कर रखना है, और गौतम प्रसाद जी जैसे जो गुणी लोग हैं उनको भी सम्मान देते हुए हमने आगे बढ़ना है। आपने इस इंटरव्यू को देखा और इसको जरूर शेयर कीजिए।